नमस्कार। आज हम भाव विश्लेषण पे बात करेंगे। हमारे कुंडली के जो 12 भाव हैं उसमें से केंद्र के भाव कौन से हैं और त्रिकोण भाव कौन से हैं, इस चीज पे हम बात करेंगे। हालांकि कुंडली के हमारे 12 भाव ही इम्पोर्टेंट हैं, हर एक का अपना विशेष महत्व है, लेकिन फिर भी केंद्र के स्थानों को विशेष महत्व मिल जाता है। क्यों? इसकी वजह है कि जो भी हमारे राजयोग बनते हैं, अधिकतर हमारे राजयोग केंद्र भावों को लेकर ही बनते हैं, इसलिए केंद्र के भावों का महत्व ज्यादा हो जाता है। अब अगर केंद्र के भाव कौन कौन से हैं, हमारा पहला भाव, हमारा चौथा भाव, हमारा 7वां भाव और हमारा 10वां भाव, ये हमारे केंद्र के भाव हैं। ठीक, अब क्यों ये महत्व है थोड़ा समझते हैं। प्रथम भाव जो है हमारा लग्न भाव जिसको कहते हैं, यानी सभी भावों से दिए जाने वाले फल को ग्रहण करने वाला हमारा लग्न है। लग्न क्या है? लेने वाला है। ये यानी हमारा शरीर, हमें जो कुछ मिलने वाला हमारा इसको मिलना है, लग्न को मिलना, हमें मिलना है। तो इसलिए पहला भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सभी भावों का रिजल्ट, सभी भावों का फल भोगने वाला जो है हमारा लग्न है। ठीक है, इसलिए और लग्न को, इस लग्न भाव को हम जो है केंद्र भाव में भी रखा गया और उसको त्रिकोण भाव में भी रखा गया। अभी त्रिकोण आगे पढ़ते हैं हम। लग्न जो है केंद्र में भी शामिल किया गया और त्रिकोण में भी शामिल किया गया है, इसलिए इसका महत्व और ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों की पूर्ति करता है। उसके बाद केंद्र का चतुर्थ स्थान, ये वाला चतुर्थ भाव है, इसको भी केंद्र में रखा गया है। क्यों है चौथा भाव? चौथा भाव हमारे सुख साधनों का, धन धान्य का और माता का भाव है, हमारे हृदय का भाव है, हमारी मानसिक शांति का भाव है, इसलिए भी ये भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव, जो भी केंद्र स्थान है। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव हमारे लाइफ पार्टनर का भाव है, बिजनेस पार्टनर का भाव है, यानी हमारा लग्न शरीर का आधा भाग, पूरा आधा भाग जो है हमारा सप्तम स्थान है, इसलिए भी सप्तम जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद बात करते हैं दशम की। दशम भाव क्या है? हमारा कर्म भाव है, हमारा यश भाव है, प्रतिष्ठा भाव है, मान सम्मान वाला भाव है, हमारा राजकीय सेवाओं का भाव है, इसलिए ये दशम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे अधिकतर जो भी राजयोग बनते हैं वे केंद्र स्थानों में ही बनते हैं, इसलिए केंद्र स्थानों का विशेष महत्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब त्रिकोण। त्रिकोण स्थान कौन कौन से हैं? त्रिकोण स्थान, त्रिकोण नाम से ही क्लियर है, अर्थात त्रिकोण जहां ट्रायंगल बन रहा हो। पहला हमारा त्रिकोण होता है 1, 5, 9। ये देखो, हमने अभी बोला था कि पहला भाव हमारा केंद्र भाव में भी और त्रिकोण में भी 1, 5 और 9। अगर हम इसको ऐसे खींच लें तो ये हमारा त्रिकोण बन गया है। ठीक है, तो ये त्रिकोण कहलाता है। अब ये त्रिकोण हमारे कौन कौन से हैं? जो ये पहला त्रिकोण बनता है, इसका भी विशेष महत्वपूर्ण है। ये पहला त्रिकोण बना 1, 5 और 9, इसको कहते हैं हम धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण। उसके बाद 2 और दूसरे के बाद छठा और 10वां। 2, 6 और 10। ये कौन सा त्रिकोण हो गया हमारा? ये हमारा अर्थ त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण। उसके बाद अगला भाव जो होता है 3, 7 और 11। 3, 7 और ये 11। 3, 7 और 11, ये हमारा कौन सा त्रिकोण होता है? ये हमारा काम त्रिकोण कहलाता है। और उसके बाद आता है 4, 8 और 12। 4, 8 और 12। देखो, 4, 8 और 12, ये हमारा
मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। ये 4 त्रिकोण इस तरीके से बनते हैं। अब हमें क्या करना होता है, जो पहला त्रिकोण हमारा कौन सा था, 1, 5 और 9, धर्म त्रिकोण जिसको कहते हैं। अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना है कि ये व्यक्ति जो है धार्मिक आजीवन कौन से कार्य अधिक करेगा, ठीक है। अब जिसके धर्म त्रिकोण यानी 1, 5 और 9 ये तीनों भाव अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, अच्छे ग्रह यहाँ पे बैठे हों और सही अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, तो हमारा जो है कौन सा त्रिकोण मजबूत हो जाएगा, धर्म त्रिकोण मजबूत हो जाएगा। धर्म त्रिकोण मजबूत होने पे व्यक्ति क्या बनेगा, धार्मिक व्यक्ति बनेगा। वो आजीवन धार्मिक कार्यों को जो है अत्यधिक महत्व देगा। दूसरा त्रिकोण था हमारा 2, 6 और 10, 2, 6 और 10 जिसको अर्थ त्रिकोण कहते हैं। 2, 6 और 10 दूसरा भाव हमारा धन वाला भाव होता है, छठा भाव हमारा कॉम्पिटिशन वाला होता है, 10वां भाव हमारा क्या होता है, हमारा जो है कर्म भाव होता है। तो जिस भी जातक के दूसरे, छठे और 10वें भाव मजबूत होंगे, अच्छे ग्रहों से दृष्ट होंगे, अच्छे ग्रहों से युक्त होंगे, तो वो जातक जीवन में जो है धन अर्थ मीन्स धन को लेके जो है बात हो रही है। अर्थ त्रिकोण मानी अपने जो है पूरे जीवन में जो है अर्थ को जो है बहुत महत्व देगा, अर्थ के लिए जो है अपना सब कुछ न्यौछावर करेगा और अच्छा अर्थ अर्न करेगा। उसके बाद तीसरा त्रिकोण हमारा काम त्रिकोण। काम त्रिकोण हमारा तीसरा, 7वां और 11वां, तीसरा, 7वां और 11वां, तीसरा, 7वां और 11वां, ये हमारा काम त्रिकोण है। यानी वासनाओं, हमारी भूख जो होती है वो उनका घर है। यानी हम जो है जिस भी जातक का ये काम त्रिकोण जो है मजबूत होगा, यानी तीसरा, 7वां और 11वें भाव अच्छे ग्रहों से दृष्ट होंगे, अच्छे ग्रहों से युक्त होंगे, तो जातक का जो है जातक का जीवन इन काम त्रिकोण यानी अपने जो है इच्छा पूर्ति, अपने सुख साधनों, भोग विलास को जो है जुटाने में उसका जीवन का ज्यादा समय उसी में निकलेगा। उसके बाद बात करते हैं चौथा मोक्ष त्रिकोण की। मोक्ष त्रिकोण हमारा चौथा, 8वां और 12वां भाव है। जिस भी जातक के कुंडली में जो है चौथा, 8वां और 12वां भाव अच्छे ग्रहों से युक्त हों, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हों, तो उस जातक का जो है जीवन आजीवन वो के जो कार्य होंगे, वो कार्यों को जो है महत्व, किन कार्यों को महत्व देगा, मोक्ष के लिए जो है वो लालायित रहेगा। उसके हर एक कार्य जो है मोक्ष पाने के लिए जो है वो कार्य को करेगा। इस तरीके से हमारे ये 4 त्रिकोण हैं। अब आगे बता दूं कि जो हमारे जो है केंद्र वाले भाव हैं, केंद्र वाला 1, 4, 7 और 10 जो केंद्र भाव थे, इन केंद्र भावों को जो है विष्णु स्थान कहा जाता है। और जो त्रिकोण हमारा 1, 5 और 9, 1, 5 और 9, इन्हें लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान, ठीक है। तो जब भी कुंडली में त्रिकोण के स्वामी और केंद्र के स्वामी जो है एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के राशि में बैठ जाते हैं या एक साथ युति हो जाते हैं, तो जातक का जो है ये योग कुंडली में जो है उसको, जिस भी जातक के इस तरह के योग बने होते हैं, तो उन्हें जो है जीवन में धन धान्य की अच्छी मात्रा में जो है धन धान्य प्राप्त होता है। अच्छा लक्ष्मी धन धान्य को जो है अच्छा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होऊंगा आपके लिए कुछ और लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।